हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सीटेट के पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2024 का पेपर है। 2024 दिसंबर का पेपर है ये। और पेडागोजी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेडागोजी हमारे सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी में भी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में तो पूरे 30 जो क्वेश्चन रहते हैं पेडागोजी के ही रहते हैं। 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पेडागोजी के रहते हैं। साइंस में भी वही रहता है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं। हमारा मैथ में भी वैसे ही रहता है। तो पेडागोजी सीटेट के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे फिलिंग द ब्लैंक को फिलिंग द ब्लैंक मानता है। लेव वाइगोत्स्की फिलिंग द ब्लैंक को फिलिंग द ब्लैंक मानता है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। मैंने पहले ही टिक कर दिया था। ठीक है। जीन पियाजे जो है कि वो आत्मकेंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं। ओलिव वाइगोत्स्की निजी वाक को स्व स्वविनियमित में प्रभावी मानते हैं। ठीक है। आत्मकेंद्रिक वॉक इट मीन्स इगोसेंट्रिक स्पीच, ए साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। एंड लेव वाइगोत्स्की का क्या है? प्राइवेट स्पीच, इफेक्टिव इन सेल्फ रेगुलेशन। तो ये थर्ड हमारा सही हो जाएगा। और हमारा जो ये थर्ड हमारा इसमें सही हो जाएगा। सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, 4 ऑप्शन है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करेगा, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाएगा, या बच्चों की कमियों को पहचानेगा, या अलग अलग शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करेगा। तो इसमें जैसा कि पता चल रहा है, अलग करना वो पहले ही गलत हो जाएगा। बच्चों की कमी को आप निकाल रहे हो, उन्हें लेबलिंग कर रहे हो, कैटेगराइजेशन कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। कंपटीशन को आप बढ़ा रहे हो तो वो भी गलत हो जाएगा। और पहला वाला हमारा सही होगा, मॉडिफाई द क्यूरिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू सूट वेरियड नीड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ये इंक्लूसिव क्लासरूम का जो है कि एक टीचर का ये काम है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, या यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित करता है। तो इसमें क्या है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें ये है कि अगर जो असरेशन रीज़न रहता है तो इसमें हम क्योंकि लगाते हैं और ऊपर वाले में इसलिए लगाते हैं। क्योंकि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। इसीलिए लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी हो रही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो कि एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? तो आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था? और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? तो देखिए, इसको छोड़ करके, पहले वाले को छोड़ करके बाकी सब में क्या हो रहा है? पहले वाले को छोड़ करके बाकी सब में कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा। और हमें यहाँ एनालिटिकल थिंकिंग को अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए जो क्वेश्चन है वो पहला वाला जो हमारा है क्वेश्चन, आंसर,
वही सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में फैलने में किन कारकों का योगदान था। ठीक है, तुम्हारा पहला सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। या एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो हमारा ये वाला जो है चौथा वाला, ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा हमारा आंसर सही हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, और ये परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड है। जब उसे अपना गोल अचीव करना है तो वो अच्छा ग्रेड पाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन हमारा है ऑब्जर्वेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। क्योंकि जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। ये तो गलत हो गया। और इसीलिए एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा देख के ही पता चल रहा है कि निगेटिव बातें हो रही हैं, तो हमारा दोनों ए और आर दोनों क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुमुखी सिद्धांत का प्रस्ताव है कि हार्वर्ड गार्डनर ने यही कहा था, बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। तीसरा आंसर हमारा हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। ठीक है, सॉरी। 8वां क्वेश्चन है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेई वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किन रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया। लेओ वाइगोत्स्की जो है कि तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो हमारा ये है कि कर रहा है, तीसरा वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन, चेंजिंग इन 9वां का विकास के फिलिंग द ब्लैंक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणाओं तथा परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दूसरा हमारा सही हो जाएगा, मनोसामाजिक। ठीक है, विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं और आत्मधारणाओं और परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये भी हमारा रिलेशन और रीजन से है। क्योंकि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, इसीलिए भय और तनाव का वातावरण, देखिए भय और तनाव का वातावरण बना करके कभी भी आप किसी बच्चे को पढ़ा सिखा नहीं सकते हो। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये गलत है और ये भी गलत है, इसलिए हमारा ए और आर दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी आप बच्चों के अंदर सोचो कि टेंशन से और फियर से आप बच्चे को पढ़ा लोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इससे कोई भी बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा। डर के माहौल में बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, फ्रेंडली बिहेव करके आप बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, प्यार से। 11वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति सबसे प्रभावी होगी। तो इसका हमारा पहला वाला सही हो जाएगा आंसर, जो कि है छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे को जो पूर्व ज्ञान है उन्हें नई संकल्पनाओं से जोड़ने का अवसर शिक्षिका बच्चों को क्लास में दे रही है। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। 10 साल की काकुड़ी गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है।
तो इसके लिए उसे इंक्रीज़ कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे स्कैफोल्डिंग देगी। उसकी जो टीचर है उसे इंक्रीज़ करेगी और कोशिश जब उसे ज़रूरत पड़ेगा तब उसे स्कैफोल्डिंग देगी। ठीक है, आ जाते हैं हम 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण की क्षमता का वर्णन करती है? तो ये हमारा अधिसंज्ञान हो जाएगा, मेटाकोग्नाइजेशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ये मेटाकोग्नाइजेशन। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? देखिए इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, कैटेगराइजेशन और लेबलाइजेशन, जो कि एकदम गलत है। शिक्षार्थियों का आप नामीकरण करेंगे और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। ठीक है, तो यही वाला दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, शामिल नहीं है तो यही शामिल नहीं है, दूसरा। ठीक है, चलिए आगे 15वां क्वेश्चन, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, तो जिनको स्वलीनता है, ऑटिज्म की परेशानी है, वो क्या करते हैं, दिनचर्या का सख्ती से पालन करते हैं और एक ही चीज़ों को बार बार जो है कि दोहराते हैं। तो ऑटिज्म वाला जो विद्यार्थी है उसको यही दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमारा ये गलत है, दूसरा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो सो फ्रेंड, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हमने किए, नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एंड थैंक यू।